Welcome. Today I'll be starting the making of global word part 1 of class 10th history, chapter number 4. So, making of global word, first of all you just understand this, what is that global. तो ग्लोबल क्या होता है इसको समझना है. तो ग्लोबल मीन्स ग्लोब से बना है. ग्लोब इज़ द मॉडल ऑफ द अर्थ. तो ग्लोबल विलेज भी बोलते हैं ना आजकल. तो ग्लोबल विलेज, ग्लोबल जो वर्ड है इसका मतलब ये है कि दुनिया का एक हो जाना. बिकॉज आज हम अमेरिका वाले से आराम से बात कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड और कुछ ही घंटों में पहुंच जाते हैं. तो इट मीन्स नाउ द वर्ल्ड, जैसे गांव में एक दूसरे से अप्रोच होती है, ऐसे दुनिया में हर जगह सबकी अप्रोच है. तो इसमें ग्लोबलाइजेशन सबसे पहला टॉपिक है. ग्लोबलाइजेशन हम स्टडी करेंगे. तो ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, मैंने लिखा है ग्लोबलाइजेशन मीन्स स्प्रेड ऑफ बिजनेस फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्रीज. एमएनसीज जैसे होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, पेप्सी, कोक वगैरह. सेकेंड पॉइंट, द स्प्रेड ऑफ आइडियाज, ट्रेड, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्रीज. स्प्रेड ऑफ आइडियाज, आइडियाज का फैलना, बिजनेस का फैलना, लोगों का माइग्रेशन करना एक जगह से दूसरी जगह. और ग्लोबलाइजेशन में मूवमेंट ऑफ कैपिटल भी आता है. कैपिटल मतलब पैसा, रुपये पैसे का मूवमेंट भी होता है. जैसे पेप्सी कोक ने यहाँ फैक्ट्री लगा दी. क्यों लगाई भाई? इससे लगाई कि बेनिफिट होगा. अच्छा, वो अपने देश में क्यों नहीं लगाएगा? आजकल ऐसा होता है, प्रोडक्शन कहीं होता है, फैक्ट्री कहीं होती है, असेंबल कहीं होती है और बिकती कहीं है, कॉल सेंटर्स कहीं और होते हैं. तो इसमें उनको फ़ायदा होता है. जहाँ लेबर सस्ती है वहाँ लेबर होता है. तो एंशिएंट टाइम, पुराने टाइम में भी ग्लोबलाइजेशन के एफर्ट हुए थे. ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट पुजारी ट्रैवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस. क्यों वो लोग, वेनसांग का नाम सुना होगा, क्यों ट्रैवल करते थे? फॉर द नॉलेज, अपॉर्चुनिटी एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट. यानी स्पिरिचुअल होता है समथिंग रिलेटेड टू गॉड. तो स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए भी वो अपना एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. दे ऑल्सो कैरीड आइडियाज. क्या कैरी करते हो? स्किल्स, स्किल आप जानते हैं. गुड्स, मनी, पैसा, सामान. इन्वेंशंस, नई नई, जैसे एक देश में कुछ खोज हुई तो टेक्नोलॉजी दूसरे देश में जाएगी. जर्म्स, डिजीजेस भी, जैसे आजकल कोरोना जा रहा है, चाइना से कहाँ कहाँ पहुँच गया पूरे. तो इस तरीके से कैरियर भी बनते हैं. अब इसमें जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड में, प्री मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड से थोड़ा सा पहले का टाइम, उसको भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर. उसमें दो छोटे छोटे टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे. डिस्क्राइब सिल्क रूट. सिल्क रूट क्या था? ठीक है, एक चैप्टर वो पहले था सिल्क रूट का, वो अब आपके उसमें से डिलीट हो गया है, तो इसको पढ़ लीजिए. सिल्क रूट, रूट तो क्लियर है, सिल्क भी क्लियर ही है. तो एक्चुअली क्या था कि चाइना से सिल्क, चाइना सिल्क सबसे बढ़िया माना जाता था. ये दूसरे कंट्रीज़ को यहाँ से लेके जाया जाता था. तो उन रास्तों के नाम ही सिल्क रूट पड़ गए. ये अब ये सिल्क रूट, पैदल रास्ते भी थे, घोड़े भी जाते थे, बस नहीं जाती थी, तो इसलिए उसका नाम सिल्क रूट है. लेकिन वहाँ से चाइना वॉज लिंक्ड, देवर देर. अब इसमें चाइना वॉज लिंक्ड विद वेस्टर्न कंट्रीज एंड अदर कंट्रीज टू थ्रू द वाया सिल्क रूट्स. देर आर मैनी सिल्क रूट्स. अब एक ही मत समझिएगा सिल्क रूट्स. तो यहाँ से दिस इज कॉल्ड, सो सिल्क रूट इसलिए बोलते हैं बिकॉज सिल्क वॉज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम चाइना टू अदर कंट्रीज, इसलिए इसका नाम सिल्क रूट है. गोल्ड एंड सिल्वर ट्रेवल्ड फ्रॉम यूरोप टू एशियन कंट्रीज. समझ गए होंगे, सिल्वर और चांदी जो है वो यूरोप से एशियन कंट्रीज में आया. रिलीजियस ग्रुप्स, क्रिश्चियन. अब एक चीज मैं यहाँ पे भूल गया, उसको आप लिख लीजिए. कंट्रीज, अदर कंट्रीज, इसमें सिल्क के साथ साथ क्या जाता था? पॉटरी ऑल्सो ट्रेवल्ड. पॉटरी मतलब बर्तन. चाइना के बर्तन आज भी फेमस हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन, हम उनका नाम ही बोलते हैं पॉटरी. ट्रेवल्ड, पॉइंट बढ़ा लीजिएगा आप, फ्रॉम चाइना, चाइना से आगे को दूसरे कंट्रीज को. दिस इज रिलीजियस ग्रुप्स, क्रिश्चियंस, इस्लाम, बुद्धिस्ट ऑल्सो ट्रेवल्ड थ्रू सिल्क रूट्स. ये सिल्क रूट के बारे में हो गया. क्या क्या लेके गए अपने साथ? अलोंग देयर आइडियाज भी ले गए, और कल्चर एक्सचेंज भी हुआ सिल्क रूट से. जैसे सिल्क रूट से केवल सामान नहीं, कल्चर भी एक्सचेंज हुआ. दूसरा टॉपिक आता है ट्रैवलिंग ऑफ फूड. प्री मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ रहे हैं हम. प्री मॉडर्न मतलब जो आज की दुनिया उससे थोड़ी टाइम पहले की बात है. ट्रैवलिंग ऑफ फूड डिस्कस करते हैं. नूडल्स, जो आज नूडल्स तो सभी जानते हैं आप. नूडल्स ट्रैवल्ड फ्रॉम चाइना एंड इन वेस्टर्न कंट्रीज इट इज कॉल्ड स्पागेटी. वहाँ इसका नाम स्पागेटी पड़ गया. चाइना से ही नूडल्स वेस्टर्न कंट्रीज को गए, वहाँ स्पैगेटी भी बोलते हैं उसको, स्पागेटी.
पास्ता ट्रेवल्ड फ्रॉम अरब टू डिफरेंट कंट्रीज. पास्ता, पोटेटोज, टोमेटोज, सोया, मेज, चिली, ये सब इंडियन नेम है ना. लेकिन आपको आलू के बगैर कोई सब्जी नहीं होती घर में. लेकिन आप ये समझ लीजिए कि पोटेटोज ये ओरिजिनेट नहीं है, ओरिजिनली ये इंडिया से नहीं है. ये केम इंडिया फ्रॉम अमेरिका. अमेरिका से आए. जब अमेरिका और इंडिया सबकी खोज हुई तो वहाँ से लगभग 500 ईयर्स बैक हमको आलू मिला और आज आलू हमने अच्छे से अपने उसमें आत्मसात कर लिया है. अब पोटैटो की बात करें, व्हेन पोटैटो रीच्ड यूरोप, जब ये यूरोप पहुंचा, दे स्टार्टेड ईटिंग बेटर. बेचारे यूरोप की हालत बहुत ख़राब थी, गरीब थे वहाँ लोग. तो आलू पहुंचने से, आलू थोड़ा सा नरिश करता है बॉडी को, तो उन्हें अच्छा खाना शुरू कर दिया यूरोप के लोगों ने. बेचारे इस तरीके से डिपेंडेंट आलू पे रहते थे. अब लंबे टाइम तक जीते थे, थोड़ा नहीं तो बहुत जल्दी मर जाते थे आलू खाने से. उनको लाइफ बढ़ गई उनकी. तो 1840 के मिड में एक बार फसल आलू की ख़राब हो गई ड्यू टू डिजीज़. अब यहाँ छोटा सा लिखा है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड आप जानते होंगे, यूके का पार्ट थे. आयरलैंड स्टार्व्ड, हजारों लोग जो है भूख से मर गए. स्टार्व्ड मतलब भूखों मर गए. एज दे हैव नथिंग टू ईट, क्योंकि आलू की फसल फेल हो गई थी तो कुछ खाने को नहीं था. इस टाइम के उसको आयरिश फेमाइन कहते हैं. ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? आयरिश फेमाइन. तो कब हुई थी? जब आलू की फसल वहाँ फेल हो गई थी, तो उसको आयरिश फेमाइन कहते हैं. फेमाइन क्या होता है? वही होता है जो आजकल चल रहा है, कोरोना फेमाइन. पेंडेमिक, आई एम सॉरी, पेंडेमिक भी बोलते हैं, एपिडेमिक भी बोलते हैं. सो दिस इज़ ऑल. थैंक यू.